मैं न्याय के कटघरे में खड़ा हूँ, प्रकृति और मनुष्य मेरी गवाही दें। मैं वहाँ से बोल रहा हूँ जहाँ मोहनजोदड़ो के तालाब की आखिरी सीढ़ी है, जहाँ एक औरत की जली हुई लाश पड़ी है और इंसानों की हड्डियाँ बिखरी पड़ी हैं। ये हड्डियाँ ये हड्डियाँ रोमन गुलामों की भी हो सकती हैं या बंगाल के जुलाहों की भी, या अति आधुनिक इराकी, फ़लस्तीनी, वियतनामी, बांग्लादेशी बच्चों की भी। साम्राज्य साम्राज्य होता है जिसका सिर्फ एक ही काम होता है, पहाड़ों पर, पठारों पर, सागर टीले, नदी किनारे इंसानों की हड्डियाँ बिखेर देना। मैं इस औरत की जली हुई लाश पर अपना सर पटक कर अपनी जान दे देता अगर मेरी एक बेटी न होती तो। और बेटी है जो कहती है कि पापा, आप तो बेवजह ही हम लड़कियों के बारे में इतने भावुक होते हो। हम लड़कियां तो लकड़ियां होती हैं जो बड़े होने पे चूल्हे में लगा दी जाती हैं। मैं स्पार्कस का वंशज, स्पार्कस की प्रतिज्ञाओं के साथ जीता हूँ और कहता हूँ कि जाओ कह दो दुनिया भर के मजदूरों से कि हम एक दिन रोम आएंगे ज़रूर। लेकिन हम कहीं नहीं जाएंगे। क्योंकि ठीक इसी समय जब ये कविता मैं आपको सुना रहा हूँ, लैटिन अमेरिकी मजदूर महान साम्राज्य के खिलाफ कब्र खोद रहा है और भारतीय मजदूर उसके पालतू चूहों के बिलों में पानी भर रहा है। एशिया से लेकर अफ्रीका तक घृणा की जो आग लगी है वो बुझ नहीं सकती मेरे दोस्त, क्योंकि वो आग एक औरत की जली हुई लाश की आग है। वो आग इंसानों की बिखरी हुई हड्डियों की आग है। इतिहास में पहली स्त्री हत्या बेटे ने अपने बाप के कहने पे की। जी हाँ, इतिहास में पहली स्त्री हत्या बेटे ने अपने बाप के कहने पे की। परशुराम के पिता ने उससे कहा कि ओ परशुराम, मैं तुझसे कहता हूँ कि तू अपनी माँ का वध कर, और परशुराम ने अपनी माँ का वध किया। और इस तरह पुत्र पिता का हुआ और पितृसत्ता आई। राजा शांतन ने जानवी से कहा कि मैं तुझसे कहता हूँ कि तू अपने बच्चों को गंगा में डुबो दे, और जानवी ने अपने बच्चों को गंगा में डुबो दिया। लेकिन राजा शांतन जानवी का नहीं हुआ, क्योंकि राजा किसी का नहीं होता, लक्ष्मी किसी की नहीं होती, लेकिन राजा के सब होते हैं, गाय भी, गीता भी और गायत्री भी। और एक दिन राजा मरा, ऐसा इतिहासकारों का मत है। इतिहासकारों का मत ये भी है कि राजा भी मर गया, रानी भी मर गई और उसका बेटा भी मर गया। राजा लड़ाई में मर गया, रानी कढ़ाई में मर गई और बेटा कहते हैं कि पढ़ाई में मर गया। लेकिन राजा का दिया हुआ धन रहा और धन बचन हुआ, धन बढ़ता गया। और फिर वही बात कि मोहनजोदड़ो के तालाब की आखिरी सीढ़ी, एक औरत की जली हुई लाश और इंसानों की बिखरी हुई हड्डियाँ।